जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम उत्तराखंड पुलिस आरक्षी पीएसी फायरमैन का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको पूरा हल करेंगे। इसमें 100 प्रश्न हैं जिसमें 20 हिंदी के होंगे, बाकी उत्तराखंड और भारत के जीके जीएस से रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न हैं। दोस्तों, मैंने काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर पेपर अपलोड करे हैं जो यूकेपीएससी के सभी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप उनको जाकर जरूर विजिट करें। और जो भी आने वाली परीक्षाएं हैं, उत्तराखंड पुलिस का तो ये पेपर है ही, साथ में जैसे पटवारी, लेखपाल और जो भी कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट जिसको कहते हैं, साथ में फॉरेस्ट गार्ड और उत्तराखंड पुलिस का सिलेबस और लेवल सिमिलर रहता है, तो इसका ध्यान रखें दोस्तों। आप इसको पूरा जरूर देखें अंत तक, क्योंकि इससे कई सारे प्रश्न रिपीट होंगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। बाकी इसके जितने भी पुलिस के प्रीवियस ईयर पेपर हैं सभी अपलोड होंगे, आप चिंता ना करें। कुछ एक अपलोडेड हैं, कुछ एक अभी जल्द ही आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हिंदी का पोर्शन है इसमें लास्ट में दिया गया है। पहला प्रश्न है यहाँ पर, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों यहाँ पर जो है आंसर्स पहले से टिक करे हुए हैं। इसका कारण ये है कि जो ये बुक है ये किसी ने पढ़ रखी थी, तो मैंने तब इसकी फ़ोटो ली है। कोई नहीं, फिर भी हम इसके जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं उस पर बात करेंगे। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो ये किया था एल्फ्रेड नोबेल ने किया था। कब किया था पूछे तो 1867, कंठस्थ कर ले, 1867 ईस्वी में किया था। अब बात करें इसके जो बाकी बचे ऑप्शंस की। एडिसन ने किसका किया था? एडिसन ने किया था बल्ब। कौन सा बल्ब? जो फिलामेंट वाला बल्ब आजकल भी गांव घरों में चलता होगा, उसी का इसने जो है आविष्कार किया था। और उसका जो फिलामेंट होता है वो किससे बनता है? टंगस्टन का। इसका भी ध्यान रखें, कई बार ये जीके जीएस में पूछ लेता है। जेएल बियर्ड ने टेलीविज़न का इसने आविष्कार किया, इसको भी ध्यान रखें। ग्राहम बेल ने जो टेलीफोन है उसका आविष्कार किया, अराउंड 1876 माना जाता है। तो चारों ऑप्शन से आप देख सकते हैं कि 5 से 6 प्रश्न आपके यहाँ से क्लियर हो गए। तो यही फायदा होता है प्रीवियस ईयर पेपर लगाने का। बाकी अगला प्रश्न है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो परमाणु बम का आविष्कार किया था ऑटो हॉर्न ने, इसका आप ध्यान रखेंगे। और रदरफोर्ड ने क्या किया था? जो एटम होता है उसका न्यूक्लियस जो है उसी की खोज करता इनको माना जाता है, उनकी खोज इन्होंने की थी। तो रदरफोर्ड के बारे में भी आपने जान लिया। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? जो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। फिर अगर बात करें एनीमोमीटर का या फिर अल्टोमीटर का, तो अल्टोमीटर या एल्टीमीटर ये जो एल्टीट्यूड होता है उसको मापने के काम आता है, तो इसका आप जरूर ध्यान रखें। जो एनीमोमीटर होता है, एनीमोमीटर, इसका प्रयोग होता है दोस्तों जो वायु होती है उसकी गति, उसकी दिशा, उसकी स्पीड को ये मापने के लिए, तो ये विंड स्पीड मापने के लिए कह सकते हैं। तो आपको 3 एक्स्ट्रा पता चल गया, एनीमोमीटर, अल्टोमीटर, ऑडियोमीटर। और अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर, जैसे कि पहले से ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करते हैं हम ओडोमीटर, मैनोमीटर और पायरोमीटर की। तो ओडोमीटर जो गाड़ी में आपने देखा होगा कि ये कितनी स्पीड यहाँ पर चल रखी है उसको मापता है, तो ओडोमीटर स्पीड के लिए हो गया। मैनोमीटर जो होता है वो मापता है फ्लूइड प्रेशर का, जैसे द्रव्यों के प्रेशर का। इस प्रकार से ट्यूब होती है जिसमें ये इस प्रकार से मापता है, तो इसको मैनोमीटर कहा जाता है। फिर आता है पायरोमीटर, तो ये हाई टेम्परेचर को मापता है, इसका आप ध्यान रखें खासा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लावा से बनी चट्टानें क्या कहलाती हैं? आग्नेय चट्टानें ये कहलाती हैं। परतदार चट्टानों में परतें बनी रहती हैं और जो परिवर्तित होती हैं वो चेंज होते रहती हैं। फॉसिल चट्टानें जो फॉसिल से बनती हैं, जैसे किसी के भी बचे हुए अवशेष जो दब जाते हैं, उस प्रकार से जो या फिर जंगलों के सभी के फॉसिल से बनने वाली चट्टानें फॉसिल चट्टानें कहलाती हैं। निम्नांकित सूची में कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है? वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद, ये तीनों गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। बस सिर्फ एक आगरा जो है वो यमुना नदी के किनारे ये बसा हुआ है, इसका आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, मजदूर दिवस या मई दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 1 मई को ये मनाया जाता है।
डू और डाई, करो या मरो नारा किससे संबंधित है? ये महात्मा गांधी ने दिया था, जो हमारा अंतिम स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उस समय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध हॉकी से है? तो 4 कप हैं, उनमें से सभी का जो है हमको छांटना है। तो आगा खां कप है वो हॉकी से रिलेटेड है, बाकी रॉबर्ट्स कप फुटबॉल से, डूरंड कप ये भी फुटबॉल का एक प्रेस्टिजियस जो है अवार्ड है या कप है। सुब्रतो मुखर्जी कप ये भी फुटबॉल का कप है। तो बाकी 3 फुटबॉल के और आगा खां हॉकी का। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ये भी कई बार प्रश्न पूछता है और कई सारे बच्चे इसको भी गलत करते हैं, तो इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप टिक लगेंगे। हालांकि आसान है, भारत रत्न। उसके बाद अगर सीरीज वाइज देखें तो पहले नंबर पर भारत रत्न, दूसरे में है पद्म विभूषण, इसका ध्यान रखें, विभूषण। फिर आता है तीसरे नंबर पर पद्म भूषण, चौथे पर पद्मश्री। ये हमारा ऑर्डर हो गया। अगला प्रश्न, पराक्रम के लिए भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सभी जो ऑप्शन है उसको पढ़ेंगे आप। तो चंद्रमा तथा सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होगा? जब चंद्रमा, पृथ्वी, ये मान लीजिए सूर्य मान लीजिए, तो ये इसको अगर चंद्रमा देखे तब जो इसकी रोशनी है वो पृथ्वी पर नहीं पड़ेगी और सूर्य हमें आधा ही दिखाई देगा। तो इसको क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध यहाँ पर फलों से, बाढ़ से, कटाव से किसी से नहीं है। ये डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, तो उससे ये संबंधित है, डेयरी से संबंधित। अंगोरा किसकी नस्ल है? तो ये बकरी की नस्ल है, इसका आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, तो अगला प्रश्न है, न्यायशास्त्र किसके द्वारा संस्थापित किया गया? तो गौतम ऋषि के द्वारा न्यायशास्त्र को संस्थापित किया गया। यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये राजेंद्र प्रसाद थे, इसका आप ध्यान रखेंगे। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो 2000 में हुआ था। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, इसको भी कई बार पूछ लेते हैं। विटामिन बी की कमी से बेरी, और विटामिन के की कमी से होता है कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, रक्त का थक्का नहीं जम पाता, जिससे काफ़ी खून बह सकता है और इससे मृत्यु भी हो सकती है किसी व्यक्ति की जिसको चोट लगी हो। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है, इसका ध्यान रखें। पागल कुत्ते के काटने से उत्पन्न बीमारी को क्या कहते हैं? इसको रेबीज, जो इसमें कीटाणु होता है तो उसी से ये होती है, और इसको रेबीज या फिर हाइड्रोफोबिया कहा जाता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, ये क्या है? इसका जो है केंद्रीय बैंक है। वंदे मातरम के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, इसका ध्यान रखेंगे, और ये आनंद मठ से ये लिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये आपका मध्यकालीन भारत का या फिर जो भी भारत का इतिहास है उसका महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। ये किया था राजा राम मोहन राय ने, और सती प्रथा के खिलाफ भी इन्होंने ही आवाज़ उठाई थी, तो इसका आप यहाँ पर क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। तो ब्रह्म समाज, और अगर इसकी स्थापना पूछे तो 1828 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। 1828 ईस्वी, 28 अगस्त 1828 ईस्वी में इसकी स्थापना है वो हुई थी ब्रह्म समाज की। निम्नांकित सूची में कौन सा राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में स्थित है? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क ये स्थित है, और ये भारत का सबसे पुराना या सबसे पहला क्या है? नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना हुई थी 1936 ईस्वी। इसको आप 3 स्टार लगाकर रख लें, कंठस्थ कर लें, क्योंकि ये पूछा ही जाएगा किसी न किसी एग्जाम में। फूलों की घाटी से किस राज्य का संबंध है? तो उत्तराखंड का ये संबंध है, चमोली में ये स्थित है। इंडियन मिलिट्री अकादमी आईएमए कहाँ पर स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? तो ये चंडीगढ़ में स्थित है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिए गए हैं? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह पहले देख ले तो वो अशोक चिन्ह है, और ये कहाँ से लिया गया है? सारनाथ स्थित
अशोक स्तंभ में से ये लिया गया है। इसमें जो शेरों की सिंहों की जो संख्या है वो कितनी है, तो 4 है। सामने से आपको वहाँ पर 3 ही दिखते होंगे, लेकिन एक पीछे से भी है, इसका भी खासा ध्यान रखें, तो 4 शेर इसमें है। गृह मंत्रालय का मुख्य कार्य क्या होता है कि आंतरिक सुरक्षा और राजनीतिक मामलों में जो है ये इनका कार्य होते हैं। निम्नलिखित में से जो ऑयल सीड क्रॉप किसको कहते हैं, तो एक तिलहनी फसल जिसको कहते हैं, तो सूर्यमुखी को कहते हैं। अगला प्रश्न है, सांची किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए है ये? बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। हिमरेखा किसको कहते हैं? तो सांची और बौद्ध धर्म से भी काफी प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। हिमरेखा किसको कहते हैं? उस काल्पनिक रेखा को जिसके ऊपर सदैव बर्फ रहती है, जैसे ऊपर आप देखते होंगे दक्षिण ध्रुवी या उत्तरी ध्रुव में। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच क्या है? 0 डिग्री देशांतर। देशांतर। अब बात आती है कि देशांतर क्या होता है। देशांतर रेखाएं इस प्रकार से होती हैं। तो ग्रीनविच जो है वो ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम में ये पड़ती है। अगला प्रश्न, नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? तो यह है उत्तराखंड में। 7,817 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई इसकी है। ये उत्तराखंड की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। गंगा नदी किस राज्य से होकर गुजरती है? सॉरी, नहीं गुजरती है पूछा गया। उत्तर प्रदेश से गुजरती है, बिहार से, पश्चिम बंगाल से, हरियाणा से ये नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा गया है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे रहते हैं। भारत के राष्ट्रध्वज में 24 तीलियां हैं। यहूदी, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से क्या है? सभी क्या है? सही हैं। यहूदी पूजा स्थल को सिनेगॉग कहते हैं। तो सभी सही हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। पहाड़ों पर भोजन अपेक्षाकृत देर से क्यों पकता है? इसका क्या कारण होता है? क्योंकि वहाँ क्वथनांक कम हो जाता है। क्वथनांक कम हो जाता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये प्रश्न काफी बार पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सभ्यधाती का देश थाईलैंड। विटामिन सी का सबसे अच्छा या उत्तम स्रोत आंवला, क्योंकि खट्टी चीजों में विटामिन सी ज्यादा पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस एक अनाज में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो सोयाबीन प्रोटीन का जो है भरपूर या प्रचुर मात्रा में इसमें सोयाबीन में प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर का अधिकतम जो भार बना है किससे बना है? वो जल से बना होता है, इसका ध्यान रखें। भारत के मिसाइल मैन किसको कहा जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ये भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं 2002 से 2007 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व बैंक का मुख्यालय कौन सा है? विश्व बैंक का मुख्यालय कौन सा है? तो वाशिंगटन DC, जो कि अमेरिका की राजधानी भी है। कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हीरा चमकदार दिखाई देता है क्योंकि सामूहिक परावर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ये दिखाई देता है। उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला। प्रथम मुख्यमंत्री पूछे तो नित्यानंद स्वामी। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? ये है रुद्रप्रयाग में ये स्थित है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है? ये मसूरी में स्थित है, जिसको लैब्सना भी कहते हैं। यहाँ पर जो IAS सिलेक्टेड होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है। VRS क्या है? VRS एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना है, जिसमें VRS ले लेते हैं। प्रसिद्ध यात्री वैनसांग द्वारा वर्णित गोविशाण का वर्तमान नाम क्या है? तो काशीपुर इसका क्या है? वर्तमान नाम है। मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम स्थल पूछा गया है विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, देवप्रयाग। तो गलत है, क्योंकि देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का होता है, मंदाकिनी और अलकनंदा का होता है रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन रुद्रप्रयाग इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर जो कि अवेलेबल नहीं है। प्रसिद्ध मुस्लिम धार्मिक स्थल पीरान कलिहर शरीफ किस जनपद में है? तो ये हरिद्वार में स्थित है। प्रसिद्ध सिख तीर्थ हेमकुंड साहिब किस जनपद में स्थित है? रुद्रप्रयाग, पौड़ी, उत्तरकाशी, तीनों गलत है। चमोली में ये स्थित है। कहाँ पर? चमोली में ये स्थित है, इसका आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, बुग्याल किसे कहते हैं?
बुग्याल बर्फ पिघलने के बाद पहाड़ी ढालों पर जो उगे घास के मैदानों को बुग्याल कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कथन सभी पढ़ सकते हैं आप। बिनसर में वुवनेश्वर का प्राचीन जो है मंदिर है, ये सही है। देवप्रयाग में प्राचीन रघुनाथ मंदिर है, ये भी सही है। प्रसिद्ध गुजरमल मंदिर गंगोलीहाट में स्थित है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? कथन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका उत्तर है। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? ये प्रश्न काफी बार पूछे जाते हैं कि किसी भी जो खेल से संबंधित टर्म्स को या टर्मिनोलॉजी को पूछ दिया जाएगा और किस खेल से संबंधित है ये पूछा जाएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए क्रिकेट में ये होता है। इसी प्रकार से रैकेट, सर्विस, फॉल, इस प्रकार से होगा। तो अलग अलग तरीके से बैडमिंटन, टेनिस में ये प्रयोग होते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान कहाँ पर है? ये पटियाला में स्थित है। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं तो देवकी नंदन खत्री, ये आपको याद रहना चाहिए, स्टार मार्क लगा लो, क्योंकि हिंदी साहित्य के या फिर हिंदी उपन्यास में चंद्रकांता का बहुत बड़ा क्या है? योगदान है। चंद्रकांता संतति एक दूसरा उपन्यास इन्हीं का है। फिर आता है वीर या फिर कटोरा भर या भूतनाथ, ये सभी किसके हैं? ये इन्हीं के क्या है? उपन्यास हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये पूछा गया है। सभी आप पढ़ लेंगे तो कटारमल और सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में है, ये भी सत्य है। चांदीपुर गढ़ी परमार वंश की प्राचीनतम राजधानी थी, ये भी सही है। कार्तिकेयपुर वंश की, कत्यूरी वंश की प्राचीनतम राजधानी थी। तो इससे आप इन सभी को याद रखें, ये भी प्रश्न बन सकते हैं। तो ये सभी वाक्य सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड के त्योहारों के विषय में कौन सा कथन गलत है? फूल संक्रांति नए वर्ष का त्योहार है, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी मकर संक्रांति को घुघुतिया त्योहार कहा जाता है, राइट है। खतड़वा त्योहार एक ऐतिहासिक घटना का प्रतीकात्मक रूप है, सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है। रक्त में लाल रंग निम्नलिखित में से किस कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग होता है। और अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। हालांकि सरल प्रश्न है लेकिन फिर भी कई बार गलत हो जाता है आनन फानन में। अगला प्रश्न है, अभी 64वें नंबर पर हम पहुंचे हैं दोस्तों। 100 प्रश्न है जिसमें 20 हिंदी के प्रश्न भी आएंगे, काफ़ी अच्छे, तो जुड़े रहें। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? तो मॉरिशस में किया जाता है। तो आप देख सकते हैं हमारे देश में तक इसका नहीं होता है लेकिन मॉरिशस में किया जाता है। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है और इसी दिन से हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। छात्र का बहुवचन बनाने के लिए जोड़ा जाएगा तो छात्रगण क्या हो जाता है? इसका बहुवचन होता है छात्रगण। छात्र लोग, छात्र वर्ग, छात्रजन गलत हो जाएगा। पापी का स्त्रीलिंग होगा पापिन। अब हिंदी के प्रश्न यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। कौन सा शब्द बहुवचन है? प्राण। हिंदी शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? तो ये काफ़ी सरल प्रश्न है। अनी औली किस जनपद में है? तो ये चमोली में है। औली आप देखें, ये भी उत्तराखंड का एक जो है महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है? ब्रह्म कमल है, इसको आप ध्यान रखें। बुरांस क्या है? राज्य वृक्ष, रोडोडेंड्रॉन कहते हैं। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक का क्या नाम है? तो उस समय के हिसाब से यहाँ पर कोई भी नहीं होगा, ये प्रीवियस ईयर पेपर है। बाकी वर्तमान में पूछें तो अशोक कुमार है। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग किस जनपद में है? तो हरिद्वार में है। उत्तराखंड की जो ज़्यादातर बड़ी बड़ी संस्थाएं हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल में ये स्थित है, इसका आप खासा ध्यान रखें। अगर आपको प्रश्न नहीं आता है तो इस प्रकार से आप यहाँ पर क्या है तुक्का लगा सकते हैं, लेकिन इसकी आपको नौबत आने ही न पड़े। उत्तराखंड में माननीय उच्च न्यायालय किस जनपद में है? तो नैनीताल में है। पहाड़ों की रानी किस हिल स्टेशन को कहा जाता है? मसूरी को। विंटर सेफ गेम्स 2011 किस राज्य में आयोजित हुए थे? उत्तराखंड में ये हुए थे। उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर कौन है? इनमें से कोई नहीं है। वर्तमान में जो इसके क्या कहते हैं स्पीकर हैं वो या अध्यक्ष हैं वो हैं रितु खंडूरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ, गलत।
दरगाह पर एक मोतियों को चढ़ी चादर चढ़ाई गई, गलत। 20 गेहूं की बोरियां लाओ, गलत। तो यहाँ पर कोई भी वाक्य शुद्ध नहीं है, सभी गलत हैं वाक्य प्रयोग के आधार पर। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर तुम बड़े चलो। तो ये सिंपली आप वीर तुम बड़े चलो से ही जो आपकी टोन आ रही है वो वीर रस का उदाहरण है। अगला प्रश्न, चपला किसका पर्यायवाची है? तो बिजली का क्या है ये? पर्यायवाची है। मरकट किसका पर्यायवाची है? बंदर का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अक्षी शब्द किसका पर्यायवाची है? आंख को अक्षी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, को नृप होई हमें का हानि लोकोक्ति का। तो किसी भी परिवर्तन के लिए उदासीन रहना। तो आप देख सकते हैं एक एक प्रश्न पर्यायवाची से रिलेटेड यहाँ पर 2 से 3 प्रश्न पूछे गए हैं, इसका आप खासा ध्यान रखें। फिर और आ गया, शंकर दोगला का क्या है? पर्यायवाची शब्द है। अभियुक्त का विलोम निरपराध। तो पर्यायवाची और विलोम से यहाँ पर 2-2, 3-3 से अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट हो जाता है, इसको आप ध्यान रखें। अंडे का शहजादा मतलब अनुभवहीन व्यक्ति, अर्थात उसने बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है। अंडे सेने का अर्थ बेकार बैठे रहना, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। घाट घाट का पानी पीने का अर्थ है कि संसार का जो अनुभव है वो क्या है? प्राप्त है, अर्थात बहुत सारी चीजें उन्होंने देख रखी हैं। दोस्तों, आप 10 ही प्रश्न बचे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो के लिए। किंकर किसका पर्यायवाची है? तो दास का है, किंकर दास। गाय का कभी कभी किसको चिढ़ाने के लिए किंकर बोल देते हैं। गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम औषधि है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो गुणवाचक, गुण दर्शाता है किसका? दूध का। तो गुणवाचक। जो शब्द किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध कराते हैं वे कहलाते हैं क्रिया। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? तो अंक आएगा। आदर शब्द में विशेषण बनेगा आदरणीय, आदर का आदरणीय। मैं का बहुवचन होगा हमें, सॉरी हम, क्योंकि मैं वचन देता हूँ, हम वचन देते हैं, इस प्रकार से। सहानुभूति का विलोम होगा तो तिरस्कार, उसने उसके लिए सहानुभूति जताई, उसने उसका तिरस्कार किया। तो आप वाक्यों से समझ सकते हैं, अगर आपको अर्थ नहीं पता है तो। श्लाघा है किसका पर्यायवाची है? तो प्रशंसा का है। मुरली गांव चला गया, वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान। मुरली गांव से चला गया, से ध्यान रखें अपादान अलग होने के अर्थ में। मैं दिल्ली जा रहा हूं, वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। अध्यापिका शब्द का पुल्लिंग रूप क्या हो जाएगा? अध्यापक। अध्यापिका का अध्यापक, अध्यापक। प्राध्यापक का प्राध्यापिका। तो ये 100 प्रश्न कुछ इस प्रकार से थे। बाकी नई वीडियो लगातार आते रहेंगी। इसमें थोड़ा सा क्या थे कि आंसर्स पहले से टिक थे, तो थोड़ा सा एक जो मज़ा होता है वो किरकिरा हो जाता है। बट अगली बार से जो है वीडियोस सटीक आएंगी। जुड़े रहें, धन्यवाद।